भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, पांच देव मिली रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा की कथा, जो कि एक कथा महादेव से खुद माँ भवानी पूछ रही है कि हे महादेव, आप सृष्टि का पिता हैं और बाबा भी हैं, गुरु भी हैं, फिर किसी को दुख और किसी को सुख क्यों देते हैं? क्योंकि कल पूर्णिमा है। यही नरक चतुर्दशी के दिन माँ भवानी प्रश्न कर रही है महादेव से। तो महादेव बोले कि हे पार्वती, इसका उत्तर देना संभव नहीं है। तुम मेरे साथ चल करके मृत्युबूहन में देख लो कि मैं किसी को दुख और किसी को सुख नहीं देता हूँ। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार सुख भोगता है और दुख भोगता है। प्रिय दोस्तों, आज की कथा है पूर्णिमा की, जो कि महादेव से माँ पार्वती संवाद कर रही है। ये कथा बहुत ही पावन प्रिय, बहुत ही सुंदर और पवित्र है। इस कथा को प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन सुनना चाहिए। जब आपको लगे कि भगवान मुझे दुख दे रहे हैं, तो इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा सुनने मात्र से आपको सब प्रकार से सुख, शांति और समृद्धि मिलेगी और आपको जीवन जीने की कला भी प्राप्त होगी। तो इस पावन प्रिय कथा को अवश्य ही शांति चित्त भाव श्रद्धा से श्रवण करिएगा। पूरे आधा अधूरा सुनने का गलती नहीं करिएगा, आपको पाप भी लग सकता है। अगर ये कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो प्रिय दोस्तों, एक कथा है कैलाश पर बैठे महादेव से माँ पार्वती संवाद कर रही है। कह रही है कि हे महादेव, सभी आपका कल पूर्णिमा तिथि है। हर हर महादेव, हर हर गंगन कहते सभी जो पुरुष है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, सभी स्नान करेंगे। कोई हर हर महादेव कर करके काशी विश्वनाथ में, कोई प्रयाग में, कोई बड़े बड़े नदियों में स्नान करेंगे, कोई अपने घर के टब में ही हर हर गंगन कह के स्नान करेंगे। फिर किसी को आप दुख और किसी को सुख क्यों देते हैं? मुझे ये बात समझाइए। महादेव कहते हैं कि हे पार्वती, कल पूर्णिमा तिथि है, आप चलिए मेरे साथ मृत्युभुवन पर और देखिए कि संसार कैसा है। मैं किसी को दुख और सुख नहीं देता। मैं तो जगत का पिता भी हूँ, बाबा भी हूँ और गुरु भी हूँ। मनुष्य अपने कर्म से सुख और दुख भोगते हैं। पार्वती को लेकर के महादेव धरती पर आते हैं। ठीक सुबह का 2 बज रहा होता है और पूर्णिमा तिथि है। हर एक भक्त हर हर गंगे, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए गंगा स्नान करने को जा रहे हैं। वहीं पार्वती जी, एक पुलिया है गंगा के कुछ दूर पहले, वहाँ पर पार्वती बैठ जाती है एक औरत का भेष में, और महादेव एक बूढ़े कोढ़ी का भेष रख करके पुल के नीचे जा कर के गिर जाते हैं और पार्वती को कहते हैं कि आप इस पर बैठ करके जितना भी भक्त कल कार्तिक पूर्णिमा है स्नान करने जाएगा, आप उससे कहिएगा कि आप मेरे पति को निकाल दीजिए, मुझे भी स्नान करने जाना है। इस तरह से आप जितना भी भक्त जाएगा सबसे बोलिएगा। इस तरह महादेव चल जाते हैं पुल के अंदर और माँ पार्वती पुल के ऊपर बैठी रहती है। जितना भी भक्त जाते हैं नहाने, हर हर गंगे, हर हर महादेव कहते हुए माँ पार्वती सभी को बोलती है कि ए बाबू, मुझे भी स्नान करने जाना है, आप मुझे मेरे पति को निकाल दीजिए। ये पुल के अंदर मेरे पति गिरे हुए हैं, आप निकाल दीजिए, मुझे भी आपके साथ स्नान करने जाना है। कोई भी व्यक्ति
महादेव को पुल के अंदर से नहीं निकालता है और माँ पार्वती जी एक साधारण महिला का भेष में बैठी हुई सबको पुकार कर रही है, सबसे गुहार कर रही है और सबके पास सामने अपना हाथ जोड़ रही है। लेकिन कोई भी भक्त नहीं जाता है उनके पति को निकालने। तो ठीक दोपहरिया का 2 बज गया, लेकिन कोई भी भक्त नहीं सुना। इतना ही नहीं, सब कोई कह रहा है कि क्या कर रही हो, ये बूढ़े कोढ़ी के साथ ये पति को निकाल करके क्या करोगी, चलो मेरे साथ मेरे राजमहल में मेरे साथ सुख भोगना, इस बूढ़े पति को यहीं पर छोड़ दो। इस तरह से जब भक्त जाता था कहता था तो पार्वती जी को अच्छा नहीं लगता था। पार्वती जी ने सोची थी कि महादेव ने ठीक ही बोले थे कि आप ठीक देख लीजिए कि मृतभुवन में कैसा लोग है, कैसा लोग का सोच है, सो आप खुद ही चल करके देख लीजिए। सो प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। इस तरह करते करते दोपहरिया का 2 बज गया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त महादेव को नहीं निकाला। पार्वती जी बैठी रही। एक किसान जो सुबह में हल जोतने गया था अपने खेत में, पत्नी बोली कि आप भी चलिए स्नान करके आइएगा, कल से अपना हल जोतिएगा। लेकिन किसान बोला कि नहीं, मैं पहले अपना कर्म करूंगा, उसके बाद जाकर के ही गंगा स्नान करूंगा। इस तरह से किसान अपने खेत में गया और हल जोत करके आया। तभी पत्नी बोली कि आप जाकर के स्नान करिए, क्योंकि 2 बजे कौन जाएगा गंगा स्नान करने, 2 बजे कहीं गंगा स्नान होता है। इस तरह से पत्नी ने जो किसान था उसको बोल दी कि आप जाइए, मैं नहीं जा सकती, बहुत लेट हो चुका है। किसान ने अपना कपड़ा उठाया और चल दिया गंगा स्नान करने के लिए। जब पुलिया के पास पहुंचा तो वहां पर बैठी एक महिला को देखा। महिला ने हाथ जोड़ करके बोली, बाबू आपको इतना लेट हो गया। किसान बोला कि हाँ माँ, लेट हो गया, मैं खेत में चला गया था हल जो चलाने। महिला बोली कि चलो बेटा, सबसे पहले मेरे पति को निकाल दो। ये मेरा पति वृद्ध हैं, बीमार हैं और ये पुल के नीचे अंधेरे में गिर गए हैं। मैं सुबह से ही सभी भक्त से कह रही हूँ कि कोई मेरे पति को निकाल दो, लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरे पति को नहीं निकाल रहा है। अब तुम ही चल करके मेरे पति को वो पुल के नीचे से निकाल दो, मैं खुद ही तेरे साथ स्नान करने जाऊंगी अपने पति को साथ लेकर के। किसान ने सोचा कि अब लेट हुआ तो लेट ही सही। वो माँ को लेकर के नीचे गया। वृद्ध जो व्यक्ति गिरा हुआ था उसको हाथ लगाया और बोला कि चलिए बाबा, मैं आपको निकालने के लिए आ गया। उसी समय जो वृद्ध कोढ़ी व्यक्ति था वो महादेव थे और दूसरा कोई नहीं था। उन्होंने अपना रूप दिखाया। जटा से हर हर गंगा बह रही थी और गले में सर्प का माला, हाथ में डमरू और त्रिशूल। उन्होंने किसान से बोला कि बेटा, मैं आपका जो भक्ति है, कर्म है, उससे बहुत खुश हूँ, आप मांग लो, आप क्या मांगना चाहते हो। किसान बोला कि हे महादेव, मुझे क्षमा करिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि आपका दर्शन मेरे लिए काफ़ी है। आज मैं धन हो गया आपका सेवा करके। वहीं माँ पार्वती बोली कि बेटा, तुम ही सच्चा भक्त है जो मेरा पुकार सुना और तू परीक्षा में पास हो गया। अब वहीं पर गंगा बहने लगी। किसान गंगा स्नान किया और महादेव बोले, माँ भवानी बोली कि बेटा, मैं इतना से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। किसान बोला कि माँ, आप क्या दोगी, आपका दर्शन मेरे लिए दुर्लभ था, सो मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इससे महादेव और माँ पार्वती और प्रसन्न हुए। और किसान बहुत गरीब था, उसको एक झोपड़ी था और नित्य प्रतिदिन दूसरे के खेत में हल चलाया करता था। जैसे किसान घर पर गया, उसका जो मड़ई था उसके जगह पर महल बना मिला। उसका जो पत्नी थी सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सब मड़ई कहाँ चला गया, ये महल कहाँ से आ गया। उसके घर में नौकर चाकर, खाने पीने की सारी व्यवस्था सब मौजूद था। जैसे किसान घर पर पहुंचा तो पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी।
किसान ने देखा तो ये समझ गया ये सब महादेव और गौरी माँ भवानी की कृपा है। पत्नी बोली कि स्वामी ये क्या हो रहा है। किसान ने अपनी सारी आप बीती बताई और जो पत्नी थी सो वो बहुत अफसोस करने लगी और पति से क्षमा भी मांगी कि हे स्वामी, मुझे धन तो मिला, सब कुछ मिला, लेकिन मुझे महादेव का दर्शन नहीं हुआ, दर्शन तो आप ही कर पाए। इस तरह से किसान और किसान की पत्नी का जीवन बहुत सुखपूर्वक व्यतीत हुआ और कुछ दिन के बाद किसान के घर में एक पुत्र भी पैदा हुआ। किसान ने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को दे करके दोनों बहुत दिनों तक सुखपूर्वक सुख भोग करके महादेव के श्री चरणों में फिर चले गए इस धराधाम को छोड़ करके। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय गौरी पार्वती मैया। प्रिय दोस्तों, ये कथा बहुत ही पावन प्रिय है, इस कथा को अवश्य सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मुझे काफ़ी हौसला और हिम्मत मिलती है। जैसे किसान को हे महादेव, हे गौरी पार्वती ने दिए, उस तरह से जो इस कथा को सुने, कहे, हुकारी भरे, उसको अवश्य देना, उसका भी भंडार भरना, उसका भी पुत्र पौत्र अजर अमर रहे, सुख समृद्धि से भरा रहे और उन्नति करता रहे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव, गौरी पार्वती, गंगा मैया के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु। ओम।